IIT नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास डीसी जनरेटर की। जो डीसी जनरेटर के अंदर हमने इसके कुछ जो जनरेटर के पार्ट थे वो पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारे दो पार्ट और रह गए थे। एक तो रह गया था टर्मिनल बॉक्स और एक रह गया था स्लिप रिंग। तो टर्मिनल बॉक्स तो किसे कहते हैं, ठीक है, और जो स्लिप रिंग है वो क्या काम आती है और टर्मिनल बॉक्स जो है वो क्या काम आता है, ये सब पढ़ लेते हैं। वो सॉरी पढ़ लिए क्या थे, ये दो बाकी रह गए थे। अब इसमें क्या है कि जो इसके बाद हमारे जो जनरेटर चालू होगा उसका सिद्धांत चालू हो जाएगा और जनरेटर के भाग चालू हो जाएंगे। वो सॉरी कि कितने प्रकार के जनरेटर हैं वो चालू हो जाएंगे, किस जनरेटर का उपयोग कहाँ करते हैं, किस जनरेटर का उपयोग कहाँ करते हैं, ये सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जो लेके चल रहे हैं वो है टर्मिनल बॉक्स। हमारा जो नेक्स्ट था वो था टर्मिनल बॉक्स, ठीक है, शायद 16 नंबर का था, ठीक है, टर्मिनल बॉक्स। देखो ये जनरेटर की बॉडी पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? जनरेटर की बॉडी में। अब इससे क्या होता है कि जो ब्रूस द्वारा, ठीक है, ब्रूस के द्वारा जो आउटपुट होती है वो कहाँ आती है? टर्मिनल बॉक्स में। और उस टर्मिनल बॉक्स के द्वारा हम क्या करते हैं? आउटपुट के रूप में, ठीक है, विद्युत वाहक बल लेते हैं। ठीक है, वहां टर्मिनल बॉक्स से हम क्या करते हैं? आउटपुट के रूप में विद्युत वाहक बल लेते हैं। तो जो टर्मिनल बॉक्स के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल भारी रूप में लेते हैं, ठीक है, वो टर्मिनल बॉक्स होता है। आगे है हमारे पास स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग क्या है? ठीक है, आगे क्या है हमारी स्लिप रिंग। स्लिप रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग है, एक तो होती है स्लिप रिंग और एक होती है स्लिप रिंग। ठीक है, ये तो है स्लिप रिंग और एक होती है स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग ये जो है ये तो किसके लिए आती है काम में? एसी के लिए। और ये किसके लिए आती है? डीसी के लिए। समझ रहे हो कि स्लिप रिंग का मतलब तो क्या होगा? एसी, ठीक है, एसी देगी और जो स्लिप रिंग है वो क्या देगी? डीसी देगी। अब जो स्लिप रिंग होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? ठीक है, या तो बनी होगी आपके पास तांबा, ठीक है, या किसकी बनी होगी? तांबा या पीतल। ठीक है, किसकी बनी होती है? तांबा या पीतल। देखा है पीतल कैसा आता है? बताओ। जो येलो येलो कलर में होता है, पीले पीले कलर में होता है, ठीक है, पीले कलर में होता है वो पीतल होता है और जो तांबा होता है। अब जो स्लिप रिंग है, ये जो स्लिप रिंग है, ठीक है, आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? अल्टरनेटर होते हैं ना, उसमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, स्लिप रिंग जो होती है वो किसमें लगी होती है? अल्टरनेटर में, अल्टरनेटर में। या फिर, ठीक है, ये क्या है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग डीसी देती है। तो स्लिप रिंग को मैं कम्यूटेटर भी बोल सकता हूं क्या? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। किसमें परिवर्तन करता है? एसी को डीसी में। तो जो स्लिप रिंग है वो क्या करती है? एसी को डीसी में परिवर्तन करती है, ठीक है, और जो स्लिप रिंग होती है वो एसी को परिवर्तन करती है, एसी के लिए काम आती है। ठीक है, अब अल्टरनेटर की ही बात नहीं है इसमें, जैसे एसी जनरेटर की बात करूं मैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? स्लिप रिंग। वहां भी क्या उपयोग होती है? स्लिप रिंग। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेटर के अंदर दिखाई देगी आपको, और या फिर इसमें स्लिप रिंग जनरेटर में भी, बड़े जनरेटरों में कार्य। अब देखो, अब जो हमारा मेन स्टार्ट होता है यहां से, ये तो थे हमारे क्या कि जो डीसी जनरेटर के पार्ट। अब जो डीसी जनरेटर है
ठीक है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब इसका जो सिद्धांत है वो कौन सा है और उस सिद्धांत पे कार्य क्यों करता है, कोई तो वजह होगी ना भाई। उसी सिद्धांत पे कार्य क्यों करता है, कोई तो वजह होगी ना कि हमें जो जनित्र है वो क्या करता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और विद्युत वाहक बल उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, और कब होगा वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न, जब या तो चालक स्थिर हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो, या तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर हो या फिर चालक स्थिर हो, दोनों में से एक चीज क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह, चालक का मतलब तो क्या हो गया, या आर्मेचर, ठीक है, या तो आर्मेचर स्थिर हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो, क्या हो, गतिमान, ठीक है, ये क्या हो, स्थिर, क्या हो, स्थिर, या फिर दोनों में से एक हो, ठीक है। या फिर इस पे ऐसे करें कि चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखते हैं तो चालक क्या रखेंगे, गतिमान रखेंगे, ठीक है। तो हम जो लेने वाले हैं वो सबसे पहले हेडिंग डाल दें डीसी जनित्र का सिद्धांत, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। चलो इसको हटा रहा हूं मैं। इसमें आपको लिखना है कि जो टर्मिनल बॉक्स है वो किस पे लगा होता है, जनित्र की बॉडी पे लगा होता है, और हमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो बाह्य परिपथ के रूप में प्रदान करने के लिए टर्मिनल बॉक्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं सिलिप। तो सिलिप जो होती है हमारी, दो सॉरी दो दो क्या होती है, वो एसी के लिए प्रयोग करते हैं, और जो स्लिप रिंग होती है वो डीसी के लिए प्रयोग करते हैं। स्लिप रिंग वो किस धातु की बनी होती है, तांबा या पीतल की बनी होती है, ठीक है, धातु लिख लो यहाँ पे, ठीक है, पीतल या तांबे की बनी होती है। अब जो स्लिप रिंग होती है वो अल्टरनेटर में लगी होती है, ठीक है, मिल जाएगी आपको। और ये स्लिप रिंग जो है एक कम्यूटेटर की तरह कार्य करती है, किसकी तरह कार्य करती है, कम्यूटेटर की तरह कार्य करती है। तो एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जनित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। और डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए मोटर का प्रयोग है, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हेडिंग डालो आप, डीसी जनित्र का सिद्धांत। डीसी जनित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनित्र, ठीक है, डीसी जनित्र का सिद्धांत। अब डीसी जनित्र का सिद्धांत क्या है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये तो लिख लो आप, सीधे सीधे लिख लो, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर चुंबकीय प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है सर, दिक्कत ये नहीं है, सिद्धांत तो हमें पता चल गया, पर दिक्कत ये नहीं है कि सर ये क्या है, ये कौन है। ठीक है, ये फैराडे नामक का एक वैज्ञानिक था जिसने कहा था कि जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो या तो आपको चालक को गतिमान रखना पड़ेगा या फिर चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखना पड़ेगा। मतलब दोनों में से एक चीज स्थिर और एक गतिमान होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फैराडे कह रहा है इसका मतलब क्या है, देखो कि जैसे ये कोई जनित्र है, ये जनित्र है,
ये क्या है? चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। ये क्या है? NS पोल, ठीक है। चुंबकीय पोल्स, ठीक है। ये क्या है? चालक। ये क्या है? चालक। अब एक बात बताओ कि जब मैं इसमें सप्लाई दे दिया, ठीक है, ये मैंने सप्लाई दे दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसमें भी दे दिया मैंने, ठीक है। अब दोनों में मैंने सप्लाई दे दी और दोनों क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये लो, इस तरह घूम रहे हैं, ठीक है। ये घूम रहे हैं दोनों। अब जैसे दोनों घूमेंगे, ठीक है, दोनों घूम रहे हैं, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच घर्षण नहीं हो रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब दोनों घूम रहे हैं, ठीक है, दोनों घूम रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही दिशा में घूम रहे हैं, और एक दिशा में घूमने से चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? एक दिशा उत्पन्न हो रहा है, जैसे इस तरह, ठीक है। क्या हो रहा है? इस तरह। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है दोनों घूमेंगे तो। इसलिए फैराडे ने यह कहा है कि या तो चालक गतिमान हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, सप्लाई दी आर्मेचर में, किसमें दी? आर्मेचर में। ये लो, ये चालक क्या है? आर्मेचर। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? स्थिर। अब मैंने जैसे इसमें सप्लाई दी, जैसे सप्लाई दी, चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसमें जो चुंबकीय बल रेखा है वो क्या कर रही है? चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन कर रही है, ठीक है। किसका? चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन कर रही है। और जैसे चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करती है, उस समय चालक क्या करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? यहां पर एक विद्युत वाहक बल, मतलब यहां इन चुंबकीय बल रेखाओं के कारण क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल, ठीक है। वी इसको इंग्लिश में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चुंबकीय विद्युत वाहक बल, समझ रहे हो? अब जैसे ये गति करेगा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कहां होगा? यहां, ठीक है। इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के बाद जो चुंबकीय बल रेखा है वो क्या करेंगी? चालक में उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी, चालक में क्या करेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगी चालक के ऊपर। तो जैसे चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेगी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो फैराडे का नियम यही है, कहने का मतलब फैराडे का नियम यही कहता है। तो इसमें लिखना है आप, यदि किसी चालक को, हम इसमें यह किसको घुमा रहे हैं? चालक को घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे हैं? चालक को घुमा रहे हैं। इसमें लिखो, यदि किसी चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चालक चुंबक, यदि किसी चालक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है तो उस गति के कारण, किसका कारण? उस गति के कारण, ठीक है, उस गति के, तो उस गति के कारण
चुंबकीय बल रेखाएं रेखाओं के द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा, ठीक है, क्या कर रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा क्या कर रहा है? छेदन कर रहा है। चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा क्या किया जा रहा है? छेदन किया जा रहा है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा ऐसे लिखो, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होने के कारण, ठीक है, छेदन होने के कारण आर्मेचर चालक में क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल। क्या हो रहा है? आर्मेचर चालक में लिख लो या फिर चालक में लिख, कोई दिक्कत नहीं है। छेदन होने के कारण चालक में या फिर आर्मेचर चालक में, ये लो क्वेश्चन में चालक में, ठीक है, क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? फैराडे का नियम कहते हैं। उसे फैराडे का नियम कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह था कि यदि किसी चालक स्थिर चुंबक चालक को करो यहां पे, ठीक है, यदि किसी चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है, ठीक है, ये क्या है? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर किसको घुमा रहे हैं? चालक को गतिमान कराया जाता है। उस गति के कारण, इस गति के कारण क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होता है? छेदन होता है। इसमें जो चुंबकीय बल रेखा होंगी उसको क्या करेगा? आपस में छेदन करेगा, और छेदन रेखाओं का छेदन होने के कारण चालक में क्या होता है? ईएमएफ, इसमें क्या उत्पन्न होगी? ईएमएफ उत्पन्न हो रही है। और जो ईएमएफ उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? फैराडे का नियम कहते हैं। अब जो मेन चीज है वो क्या है? ईएमएफ, ठीक है। जो जनरेटर की मेन चीज है वो क्या है? ईएमएफ। मतलब जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ठीक है। अब फैराडे का नियम जैसे किस किस पे लागू होता है, ठीक है, किस किस पे लागू होता है? जैसे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर आदि, ठीक है। इनमें सब में किस क्या लागू होता है? फैराडे का। और ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि डीसी के वो है तो डीसी पे लागू करना, क्योंकि फैराडे का जो नियम है वो किस पे लागू होता है? एसी पे। और जो चालक में प्रवाहित विद्युत वाहक बल होता है वो किस प्रकार का होता है? एसी प्रकार का। किस प्रकार का? एसी प्रकार। हमेशा ध्यान रखना, रोटर हो आर्मेचर हो, ठीक है, आर्मेचर में हमेशा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो क्या होता है? एसी का होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो डीसी का कंपोनेंट क्यों है। अब ये डीसी जनित्र है तो इसके मतलब ये थोड़ा ना कि आर्मेचर डीसी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा ना, वो हमेशा क्या करेगा? एसी हो, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा। चलते हैं आगे, यहां तक समझ में आ गया? जाओ।
तो समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है, जो डीसी जनित्र का सिद्धांत है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। दाएं हाथ, ये हमारा दाएं हाथ है, और ये दाएं हाथ का नियम है वो क्या कहता है कि उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, दाएं हाथ के नियम की ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये दायां है, ये बायां। अब जैसे आप मेरी तरफ मुंह करके रखे हो तो आपका इस साइड का क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा जो जेब की तरफ है, ठीक है, आपका जो जेब है, शर्ट का जेब, वो हिस्सा कौन सा होता है, बायां। और जिस तरफ जेब नहीं है वो हिस्सा कौन सा है, दायां। ठीक है, बहुत से जो साथी है वो क्या है, दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो जेब है वो बायां है, और जिस तरफ जेब नहीं वो कौन सा है, दायां है। अब जो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम है वो क्या कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ को परस्पर इस तरह फैलाए कि प्रथम अंगुली, ठीक है, और द्वितीय अंगुली जो होती है इनके बीच क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए तीनों के बीच। जैसे ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो है ये क्या है, इनके बीच भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल। तो तीनों के बीच कितना है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब जो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो ये क्या है, थंब, ये क्या है, थंब मतलब अंगूठा, ये क्या है, फिंगर। अब ये फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट फिंगर, और ये क्या है, मिडल फिंगर। ठीक है, ये क्या है, मिडल फिंगर, मध्यमा। ठीक है, या फिर इसको मध्यमा के नाम से नहीं आता है तो ये दूसरा है सेकंड फिंगर। ठीक है, तो ये जो अंगूठा है ये किसकी दिशा को दर्शाता है, कि जो चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाएगा, चालक में गति की दिशा। मतलब यहां जैसे ये है, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह रखता हूं। ठीक है, अब जो अंगूठा है वो किधर दर्शा रहा है, चलो इसको मैं मिटाता हूं एक बार, साफ करके वापस समझते हैं। हेडिंग डालो आपको, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। क्वेश्चन यही से आता है सबसे पहले तो, कि जो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है वो किस में लागू होता है। तो आपको क्या करना है, डीसी जनित्र में। देखो ये क्या है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, गतिमान चालक। ठीक है, अब ये सब छोड़ो, स्थिर स्थिर ये सब छोड़ो, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, चालक। चालक को भी हम क्या देते हैं, हम आर्मेचर नाम देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, आर्मेचर नाम। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, ये क्या है, पोल। क्या है, पोल। ठीक है, अब देखो इसमें जो फ्लेमिंग का दायां हाथ है वो किस लिए प्रयोग करते हैं, विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। लिख लो इसमें,
उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, मैं ये ध्यान रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि फ्लेमिंग के दायां नियम का उपयोग कहां करते हैं? जनित्र में। दूसरा बात यह है कि यदि जनित्र में प्रयोग करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का, तो क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम का वो बात ज्ञात करते हैं? तो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम ये बोल रहा है कि परस्पर दाएं हाथ को इस तरह फैलाए कि तीनों फिंगर्स के मध्य 90 डिग्री कोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। सभी आप इस तरह फैलाओ। अब दूसरी बात ये कि जब कि सब फैला तो लिए, अब ये तीनों है, तीनों क्या काम आएंगे? अब हमारे ये जो तीनों है वो तीनों अलग अलग काम आने वाले हैं। जो अंगूठ है, ठीक है, वो क्या करता है? चालक की दिशा को दर्शाता है। किसकी दिशा को दर्शाता है? चालक की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर मतलब पहली अंगुली किसके दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और शेष क्या बच गया? बीच मिडिल फिंगर या द्वितीय अंगुली। ये क्या करती है? चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को दर्शाएगी। अब देखो, जैसे मैं इस पे लागू करता हूं जनित्र पे, ठीक है, मैंने इस तरह रख दिया, ठीक है, मैंने इस तरह रख दिया। अब इसमें देखो, ये अंगूठा किस दिशा में है? चालक की दिशा। तो इसका मतलब ये इस तरह है, तो चालक किस तरह घूमेगा? इस तरह। किस दिशा में घूम रहा है चालक? इस दिशा में। और चालक इस दिशा में घूम रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा है? चुंबकीय, किसको दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको दर्शा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ जा रहा है? एन से एस की ओर, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी क्या बोल रहे हैं? उत्पन्न विद्युत वाहक बल को। ये लो, यहां मैंने रखा, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत वाहक बल। इसमें क्या हो रहा है? उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है, समझ में आ गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका थ्योरेटिकल लिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।